नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी की तैयारी के लिए हम ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें बुक लिस्ट आपको दिखाई जाएगी कि आप इस विषय के लिए ये किताब पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत। वो अपनी जगह सब सही है, लेकिन आज मैं आपको दो किताबों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर ये किताबें आपके पास नहीं हैं तो मान के चलिए एकदम पक्का है कि सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी टॉपर से बात करिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करिए जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, वो बताएंगे आपको कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि टॉपर बता देंगे या फिर कोई सिलेक्टेड व्यक्ति बता देंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पढ़ के लोग टॉपर भी बनते हैं और सेलेक्ट भी होते हैं। मान लीजिए आपने एनसीईआरटी पढ़ ली सारी, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आपके पास ये किताब नहीं है, तो मिस्टेक ये होगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि लक्ष्मीकांत में पढ़ना क्या था, एनसीईआरटी में पढ़ना क्या था। आप समझ गए होंगे कि मैं किधर इशारा कर रहा हूँ। सीधे पॉइंट की बात करते हैं। दो किताबें, एक प्रीलिम्स के लिए और एक मेंस के लिए। प्री के लिए कौन सी किताब होनी चाहिए? पिछले साल जो प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, एक किताब है, मैं बता दूं आपको, दिशा पब्लिकेशन की, बड़ी अच्छी किताब है, बहुत चर्चा में रहती है। आपने भी शायद इसके बारे में सुना होगा। दिशा पब्लिकेशन की आप हिंदी या इंग्लिश में, जो आपकी भाषा है जिसमें आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपके पास ये किताब होनी चाहिए। और भी पब्लिकेशंस हैं, आप देख लीजिए। उसमें है क्या कि पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका कलेक्शन है, और उस कलेक्शन को इस तरीके से लिया गया है कि इस साल ये पूछा गया, इस साल ये पूछा गया, उसका उत्तर है शॉर्ट में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए है ताकि आप ये समझ सकें कि यूपीएससी आपसे चाहती क्या है, यूपीएससी का पैटर्न क्या है। अगर आपके पास ये किताब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी पब्लिकेशन की होनी चाहिए, लेकिन ये किताब, इस तरह की किताब आपके पास होनी चाहिए। आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल पैटर्न क्या है, आपको क्या पढ़ना है, और जितनी गहराई से आप पढ़ते जाएंगे उतना ये क्लियर होता जाएगा कि सही मायने में किन किन टॉपिक्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अभी पिछले साल मैंने 300 टॉपिक्स पढ़ा है, 65 से ज़्यादा क्वेश्चन, 65 क्वेश्चंस लड़ा दिए थे। मतलब उन्हीं टॉपिक से पूछे गए थे 65 क्वेश्चंस। ये ऐसे ही नहीं आया, उसका भी आधार यही है, ये मैं खुल के कह रहा हूँ। उन्हीं प्रश्नों का विश्लेषण करके ये पता चलता है कि कहाँ से यूपीएससी प्रश्न पूछ रही है। अदरवाइज़ पढ़ने के लिए पूरी दुनिया है, पढ़ते रहिए, बहुत सारे लाखों लोग पढ़ रहे हैं। दूसरी किताब भी इसी तरह की है। मेंस के लिए आप कोई ऐसी किताब लीजिए जिसमें पिछले साल के प्रश्न हो। ज़रूरी नहीं है कि उसका आंसर भी उसमें हो। बहुत सारी किताबें हैं जिनमें प्रश्न भी है, उत्तर भी हैं। बहुत सारी किताबें ऐसी है, क्वेश्चन बैंक है, सिर्फ प्रश्न है। आपको जो सुविधा लगे आप ले लीजिए और उन्हें पढ़िए। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इस स्तर तक उन्हें समझ लीजिए कि लगभग लगभग वो चीज़ें आपको याद हो जाए। सिलेबस तो याद होना ही चाहिए। अगर आपके पास ये दो किताबें हैं तो आप किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी किताब किसी भी विषय का पढ़ रहे हैं, आप समझ जाएंगे कि उसमें आपके काम की चीज़ क्या है। इससे आपका समय भी बचेगा, आपको सही दिशा भी मिल जाएगी, और आप उन लाखों लोगों से अलग हो जाएंगे जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा है, सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। कमाल हो जाएगा। अगर आपके पास ये किताबें नहीं हैं तो आज ही जाइए मार्केट में, किताबें ख़रीद के लेके आइए। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि बहुत सारे दोस्तों के पास ये किताबें होंगी, लेकिन वो इन किताबों को महत्व नहीं दे रहे होंगे। आपके लिए एक सवाल है, आप अपने आप से पूछिए कि आप कर क्या रहे हैं। क्या आप वाकई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपके पास ये किताबें हैं और उनको आप महत्व नहीं दे रहे, अगर आप उन्हें पढ़ नहीं रहे, उसके आधार पर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि यूपीएससी चाहती क्या है, तो अपने आप से पूछिए कि क्या वाकई आप तैयारी कर रहे हैं? आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। बाकी किताबों को पढ़ते रहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व आपको इन्हीं दो किताबों को देना चाहिए, तब जाके आप सही दिशा में तैयारी कर पाएंगे। ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही बताना था। उसके बाद आप कुछ भी पढ़िए, कोई भी किताब पढ़िए, आप भटकेंगे नहीं। बहुत कम समय में बहुत सटीकता के साथ अपनी तैयारी कर लेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।